तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहूँगा। मैं क्या करूँ? मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला भी नहीं हूँ। हेलो। ठीक है, अभी आता हूँ। भैया मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बहू को भी साथ ले जाना। भैया कुछ दिनों की तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तब तक ये यहीं पर रहकर आपकी सेवा करेगी। ठीक है, पर ध्यान से जाना और फ़ोन करते रहना। चल मैं तुझे स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, मैंने लेखराज को बुला लिया है, वो आता ही होगा। अरे तूने आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? भैया रास्ते में बाइक गड़बड़ कर रही थी, इसीलिए लेट हो गया। और बता, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? क्या बताऊँ भैया आपको, मेरी लाइफ तो गमों से भरी हुई है। अच्छा, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी तो थी जिसे तुम बहुत प्यार करते थे, क्या हुआ उसका? जो नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं। उसकी शादी हो गई। आई हेट माई लाइफ। बात तो तू ऐसे ही करेगा, दिल टूटने वाली। तुम चुप रहो। अच्छा ये बताओ, उसने तुम्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि समय पर मैं उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। ये तो तुम्हारी गलती है, अब इसमें वो भी क्या करे? हम तो उसकी यादों के सहारे ही जी लेंगे। वो नहीं तो उसकी यादें ही सही। अरे यार, अब अपनी लव स्टोरी बाद में सुना देना, अब चल जल्दी से। वैसे भी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। अरे यार, मुझे यहीं पर उतार दे, मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के निकल जाऊँगा। ठीक है, ध्यान से जाना और मैं चलता हूँ। ठीक है। ओए, कोई होशियारी नहीं चलेगी, चुपचाप हमारे साथ चल। पाँच छः दिन हो गए, अभी तक नहीं आया है और उसका फ़ोन भी नहीं आया है। भैया, उनका कुछ पता चला? नहीं, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। रो मत बहू, सब कुछ ठीक हो जाए। अरे उठो, संभालो अपने आप को। लिखराज, जल्दी से पानी लेकर आओ। देखो, इनकी हालत ठीक नहीं है और इनको सदमा लगा हुआ है। मेरी बात मानो तो उनको अस्पताल में भर्ती कर दो। बहुत ही सीधा था मेरा भाई और मेरी हर बात मानता था। देखिए, जो कुछ भी हुआ उस बात का तो मुझे भी बहुत अफसोस है। अपनी औलाद की तरह पाला था मैंने उसे, किसी चीज़ की कमी भी महसूस नहीं होने दी, इसलिए मैंने अपनी शादी भी नहीं की। भैया,
आप मुझे अस्पताल लेकर क्यों गए? मर जाने दिया होता मुझे। ऐसी बातें क्यों कर रही हो बहू? जहाँ वो चले गए वहीं मैं जाना चाहती हूँ। बहू, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम अंदर जाओ और आराम करो। इसमें भी इसकी कोई गलती नहीं है, बेचारी शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ था इसके साथ। मैं सोच रहा हूँ इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो कैसे कटेगी। मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी करा दूंगा। भैया बोलती है मुझे, मेरा फर्ज बनता है इसकी शादी कराना, और मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अब ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? कौन चाहेगा विधवा से शादी करना। भैया, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप भाभी से मेरी शादी करा दो। मैं तैयार हूँ उनसे शादी करने के लिए, क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अरे वाह लेखराज, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुझ जैसा लड़का कहाँ मिलेगा। ये तो सही है, दोनों का घर बस जाएगा और उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, उनको ढक्के खाने नहीं पड़ेंगे। जैसे ही इसकी हालत ठीक होगी मैं इससे बात कर लूँगा। तूने मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा है और इतने दिन हो गए? चिंता मत करो, तुम कुछ ही दिन यहाँ रहोगे, फिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? जानता है तू मेरी बीवी कितनी परेशान हो रही होगी। बीवी परेशान? तुझे यही खुशखबरी देने आया हूँ कि तेरी बीवी शादी कर रही है। ये तो ऐसा हो नहीं सकता, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बीवी शादी नहीं कर सकती। हालात ही कुछ ऐसे बन गए, तुम्हारा भाई खुद उसका कन्यादान करेगा। क्या बक रहा है तू? वो किससे शादी कर रही है? मुझसे। मेरे होते हुए मेरी बीवी से तू शादी करेगा? कमीने, दगाबाज, तू दोस्ती में दगा करेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या करूं, मजबूरी थी। तू जानना चाहेगा मैं किस लड़की के गम में दारू पीता था? वो कोई और नहीं, तेरी बीवी थी। एक बार मुझे तो बता देता। ये तो मैं उसको भी नहीं बता पाया, तभी बीच में तूने अपनी चाल चल दी, और उसको पाने के लिए ही इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ रहा है। ये तो तू सही नहीं कर रहा है। मैं चलता हूँ, अब तो शादी के बाद ही मुलाकात होगी। रुक जा, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तू मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। भैया, आप इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले सकते हो? क्या मैं आप पर बोझ हूँ? अरे नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मुझे नहीं करनी है शादी, मैं उनकी यादों के सहारे ही जी लूँगी, और फिर आपका भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं नहीं चाहता तुम अपनी पूरी ज़िंदगी सफ़ेद साड़ी में ही काटो। भैया, मैं पूरी ज़िंदगी उनकी विधवा बनकर रह लूँगी, पर मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द नहीं आ सकता। देखो, तुम हालात को समझो। लेखराज अच्छा लड़का है। सबसे खुशी की बात यह है कि वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। एक दूसरे को माला पहनाओ। ये लो, मंगलसूत्र पहनाओ। रुक जाओ, अभी मैं जिंदा हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। मेरे भाई, तू जिंदा है? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ भाई, अब तक तू कहाँ था? ये सब इस दगाबाज से पूछो, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। कैसा खेल, बताओ हमें। जिस लड़की को ये चाहता था वो लड़की कोई और नहीं, तुम थी। और ये बात नहीं तो तुम्हें बताई नहीं मुझे। तू वहाँ से कैसे निकला? तुझे तो मेरे लोग आज ही मारने वाले थे। हाँ, मुझे मारने वाले थे। तेरे पालतू कुत्तों को मैंने खरीद लिया। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि तू ऐसा निकलेगा। भैया, इसने मुझे जंगल में कई दिनों तक कैद करके रखा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर दोस्त ऐसे ही होते हैं तो इंसान को दुश्मन की क्या ज़रूरत है।
छोड़ दो इसको, माफ कर दो। इसने दोस्ती में दगाबाजी की है, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं है। इसने जो किया वो छोड़ो, अब इसको माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। ठीक है, आज मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना,